हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडोविजन सर्विसेज। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे नेटवर्किंग से रिलेटेड और एक अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं और आप उनको नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसकी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। चैप्टर नंबर 6 टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी थ्रेट्स। आज हम जानने वाले हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारी साइबर सिक्योरिटियां होती हैं तो उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन है साइबर सुरक्षा की परिभाषा। यह एक तरीके की सुरक्षा होती है, ठीक है, जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले मैंने बताया है ताकि उसके बाद आपको उसके अटैक्स और उसके थ्रेट के बारे में पता चले। तो ये एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने के भी काम किया जाता है। साइबर सुरक्षा और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डाटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह से डाटा की चोरी ना होने और सभी डॉक्यूमेंट और फाइल सुरक्षित रहे। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम को करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी डाटा कंप्यूटर में रखता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा डाटा बहुत सुरक्षित है। तो वो सुरक्षित रखने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी के पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे तरीकों से हमारा डाटा हैक किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय, नष्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी भी सिस्टम की सुरक्षा को इन दो तरीकों से ठेस पहुंचाई जा सकती है। कौन से दो तरीके हैं? पहला है थ्रेट, एक प्रोग्राम जिसके पास सिस्टम को खराब करने की क्षमता मौजूद होती है। और दूसरा है दोस्तों अटैक, सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास और संसाधनों के बिना अनुमति एक्सेस करना। ठीक है, कि आप अगर कोई बिना किसी संसाधन के एक्सेस अनुमति उसको परमिशन देना, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड्स के प्रकार। थ्रेड दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला मैंने बताया है प्रोग्राम थ्रेड्स। क्रैकर के द्वारा लिखा गया ऐसा प्रोग्राम जो सिक्योरिटी को हाईजैक कर सकता है और समान प्रक्रियाओं के व्यवहार को बदल सकता है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम थ्रेड्स में मैंने अभी 4 पॉइंट इसमें लिए हैं: वायरस, ट्रोजन्स, वर्म्स, फिशिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले वायरस पे बात करेंगे। सबसे पहले वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में किसी बड़े प्रोग्राम को संक्रमित, इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि सिस्टम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता या खराब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि आपका सिस्टम कभी स्लो चलने लगता है, कभी कुछ चीजें अदर फाइलें खुलने लगती हैं अपने आप। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वायरस के कारण होती हैं। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, वायरस अपने खुद की कॉपी बना लेता है तथा दूसरे कंप्यूटर में किसी माध्यम जैसे पेन ड्राइव, सीडी आदि से चले जाते हैं और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। इस प्रकार एक वायरस बहुत सारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कंप्यूटर में अपने आप कॉपी बनने लगती है फोल्डर की या कोई फोटो की या कोई पीडीएफ की, तो वो जो होती है वो वायरस ही होता है। तो हमें उसको पहचानना पड़ेगा। और ये सब सारे इसको आप पेन ड्राइव में लगाओगे, सीडी में लगाओगे, तब भी उसमें चले जाते हैं ये सब वायरस। और इससे बहुत सारे कंप्यूटर इन्फेक्टेड इस तरह से होते हैं कि आप एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाओगे, वहां से वायरस अगर पेन ड्राइव में आ गया तो उस पेन ड्राइव को आप जब दूसरे कंप्यूटर में, पीसी में लगाओगे, तब जाके उसमें भी वायरस आ जाएगा। तो इससे बहुत सारे कंप्यूटर इफेक्टेड हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, वायरस का मुख्य उद्देश्य डेटा तथा महत्वपूर्ण जानकारी को इन्फेक्ट करके नष्ट करना तथा चुराना होता है।
आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा कि आपका डेटा कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, वो पेज या वो इमेज अब खुलती नहीं है क्योंकि उसमें वायरस घुस चुका रहता है, तो वो नष्ट हो जाता है। अब हम उससे डिलीट करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होते। जितने भी वायरस होते हैं वो मेन मेड होते हैं, मतलब वायरस इंसान के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये खुद नहीं उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जितने भी आपके वायरस होते हैं ये सारे जो होते हैं इंसानों द्वारा ही बनाए जाते हैं और इसको भेजा जाता है, और ये खुद से कभी उत्पन्न नहीं होने वाले हैं। इन पे हमेशा इंसान वायरस को बनाता है और उसको भेजता है, मेल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू आपको वायरस भेज दिया जाता है। वायरस को ईमेल के जरिए बहुत जल्दी तथा आसानी से भेजा जा सकता है। देखिए अगला पॉइंट भी वही है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि वायरस को जो है कोई ना कोई इंसान ही बनाता है और उसे ईमेल के जरिए जैसे 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 कोई माध्यम होगा वैसे पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम ईमेल है जिससे वायरस को आसानी से भेजा जा सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं वायरस ट्रोजन्स। ट्रोजन्स हॉर्स एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में नियंत्रण कर लेता है और मैलिशियस एक्शंस को अंजाम देता है। ट्रोजन्स वायरस की तरह अपनी कॉपी को क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रोजन्स जो होते हैं वो आपको कॉपी नहीं करते लेकिन वायरस कॉपी करते हैं। ट्रोजन्स जो वायरस है ये भी क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है। ये भी क्या होते हैं कि ये सिस्टम में अपने आप को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ट्रोजन्स थ्रोन्स को ट्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रोजन को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं यह सोचकर कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता, बल्कि यह लोगों को फंसाने की एक ट्रिक होती है। कभी कभी हमें कोई फाइल दिखी है कि इंस्टॉल करनी है, उस फाइल को हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन वो फाइल इंस्टॉल की फाइल नहीं होती है, वो ट्रोजन की फाइल होती है। तो उस तरीके से हम इंस्टॉल हो जाता है ट्रोजन थ्रेट, हमारे वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। उदाहरण के लिए एक दोस्त की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है और उसकी आईडी से एक मैसेज आता है कि इस गेम को डाउनलोड करो, ये बहुत बढ़िया गेम है, परंतु वो गेम ना होकर एक ट्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ये बहुत सारे ऐसे लिंक आते होंगे, तो मेरा यही कहना है कि जब तक आप उसको क्लियर ना हो, जो इसने भेजा है वो सही ना हो, आप उसे जानते ना हो, तब तक उस लिंक को इंस्टॉल ना करें। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐसे चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में स्पेयर्ड हो जाता है। दूसरा पॉइंट, वॉर्म भी वायरस की तरह ही समान होते हैं, लेकिन वॉर्म स्वतंत्र होते हैं। इन्हें दूसरे कंप्यूटर में स्पेयर्ड होने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये स्वयं ही दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। मतलब ये ऑटोमेटिक खुद से ही फैलने लगते हैं, इन्हें किसी फैलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती इनको। वॉर्म्स नेटवर्क का प्रयोग करके अपनी कॉपी को दूसरे कंप्यूटरों में भेजता है। अच्छा, नेटवर्क के माध्यम से ये कॉपी जो होते हैं एक दूसरे कंप्यूटर में जाते रहते हैं। वॉर्म नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज तथा चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। भाई हम हमेशा ईमेल करते हैं, वेब पेज खोलते हैं, चैट मैसेज वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आसानी से वॉर्म जो होता है थ्रेड हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, जिससे हमारी सारी फाइलें नष्ट होने लगती हैं। और ठीक है, वॉर्म कंप्यूटर की बहुत ही क्रूशियल फाइल को डिलीट कर सकता है। वॉर्म कंप्यूटर को धीमा कर देता है, जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम काम करना बंद कर देते हैं। वो क्या करता है, कंप्यूटर की कुछ फाइल इंपॉर्टेंट फाइलों को डिलीट कर देता है और ये कंप्यूटर को काम धीमा करने लगता है, जिससे और हमारा काम भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिशिंग लास्ट पॉइंट है हमारा। जिस प्रकार मछली फिश को पकड़ने जाल फेंका जाता है, उसी प्रकार लोगों के क्रेडिट कार्ड, बैंक की जानकारी, पासवर्ड तथा अन्य संवेदनशील जानकारी को चुराने के लिए साइबर अपराधी लोगों के ईमेल, फेसबुक तथा अन्य कम्युनिकेशन साधनों में एक लिंक भेजते हैं। यह लिंक हमें एक बहुत बड़ी अच्छी कंपनी जैसे फेसबुक, पेपॉल से आया हुआ प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है,
आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, उसे सही कराने के लिए आप अपना नंबर बताइए, कार्ड नंबर बताइए, मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए। तो इस तरीके की जाल को लोग फेंकते हैं, साइबर क्राइम का ये हिस्सा है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं जैसे लगता है कि वो सचमुच कंपनी के ही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फेसबुक और पेपॉल लिया है, अमेजोन है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्लिपकार्ट है। तो जैसे लगेगा आपको कि वाकई यहाँ से पैसे मुझे मिलेंगे या मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा, लेकिन वो जेन्युइन में वो चीजें नहीं होती है, वो कंपनी द्वारा नहीं होती है, वो एक फ्रॉड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वे हमें इस लिंक में क्लिक करने के लिए कहते हैं। ये लिंक वह हजारों लोगों को भेजते हैं, कुछ लोग इस ट्रिक में फंस जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जो लोग इस चीज को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डेवलप नहीं है चीजें, तो वो लोग इस चीजों में फंस जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके अकाउंट से इतना पैसा कट गया, इतना पैसा निकल गया। आसान शब्दों में कहे तो फिशिंग का प्रयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम मूर्ख बना के ही दूसरों का पैसा निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं लोग। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, पढ़े होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम थ्रेड्स। दूसरा, ये थ्रेड्स सिस्टम की सर्विसेज को निशाना बनाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम के संसाधन और यूजर के फाइलों को गलत प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रोग्राम थ्रेड के माध्यम भी बनाए जाते हैं। सिस्टम थ्रेड भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल, इसमें आग लगना, पावर सप्लाई का अनस्टेबल होना, कमरे ह्यूमिडिटी नमी का होना आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल, इसके अंतर्गत बिजली गिरना, बाढ़ आना, भूकंप आना आदि सम्मिलित होते हैं। ह्यूमन, इसमें किसी मनुष्य के द्वारा चोरी करना, हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना या गलती से सिस्टम को तोड़ देना आदि सम्मिलित होता है। सिस्टम थ्रेड में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसको हम लोग नॉन फिजिकली थ्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह इसको पढ़ा होगा नॉन फिजिकली थ्रेड में, इसको सिस्टम थ्रेड भी बोल रहे हैं। आगे देखिए, डीडॉस होता है। डॉस का पूरा नाम डेनियल ऑफ सर्विस है और डीडॉस का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूट डेनियल ऑफ सर्विस है। डॉस तथा डीडॉस अटैक्स टूल्स होते हैं जिनका प्रयोग हैकर्स के द्वारा ऑनलाइन सर्विसेज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इन अटैक्स का दुष्परिणाम इतना ज्यादा होता है कि बड़ी कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो जाता है। भाई कभी कभी हम ऐसी कंपनियों को हैकर्स नुकसान पहुंचा देते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो उनका डाटा भी बहुत ज्यादा होता है, डॉलर्स के अच्छे खासे करोड़ों रुपए के कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब नुकसान हो जाते हैं। डॉस अटैक जो है वो डीडॉस अटैक से डिफरेंट होता है और इनके मध्य डिफरेंस को नीचे दिया गया है। मैंने अगले पेज पे दिखाया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले हम डॉस को पढ़ते हैं, एक पॉइंट डॉस का पढ़ते हैं, एक पॉइंट डीडॉस का पढ़ते हैं। तो डॉस में पहला पॉइंट ये है कि इस अटैक में किसी सिस्टम या रिसोर्स को अटैक करने के लिए एक कंप्यूटर तथा एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। डीडॉस में पहला पॉइंट, डीडॉस अटैक में किसी रिसोर्स या सिस्टम को अटैक करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर तथा बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस अटैक में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को बोटनेट कहते हैं। ठीक है, डॉस में दूसरा पॉइंट, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक को उचित सिक्योरिटी से रोका जा सकता है। डीडॉस में दूसरा, इन अटैक को रोकना मुश्किल होता है, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं डीडॉस। डॉस में तीसरा पॉइंट, इस अटैक में नुकसान का खतरा बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर इनका प्रयोग केवल ऑनलाइन रूल्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। डीडॉस में तीसरा पॉइंट, इसमें अटैक में नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनका प्रयोग नेटवर्क तथा सिस्टम को डैमेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीडॉस में इसमें मॉलवेयर का प्रयोग नहीं किया जाता। डीडॉस में बोटनेट हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटर से मिलकर बना होता है जिनमें मॉलवेयर तथा वायरसेस होते हैं। आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक्स भी 2 प्रकार के हो रहे हैं आपके, पैसिव अटैक्स और एक्टिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स देखते हैं। पैसिव अटैक्स वो अटैक होते हैं जिनमें एक अटैक अनऑथराइज्ड तरीके से 2 सिस्टम को मॉनिटर करता है और मैसेज या इंफॉर्मेशन दोनों सिस्टम के मध्य ट्रांसमिट हुए उनको सिर्फ मॉनिटर करता है परंतु मैसेज को मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है,
पैसिव अटैक का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुराना होता है। बस इनका काम क्या होता है पैसिव अटैक में कि जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो हमारी आईडी और पासवर्ड है उनको ही चुराना होता है। एक्टिव अटैक क्या होता है? एक्टिव अटैक वो अटैक होते हैं जिसमें अटैकर को दो सिस्टम के मध्य मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तथा उन मैसेज को मॉडिफाई करते हैं और उन मॉडिफाई मैसेज को व्यक्ति को भेज दिया जाता है। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि ये मैसेज कोई अटैकर भेजा है या ये मॉडिफाइड है। जैसे एक्टिव अटैक में क्या होता है कि वो बीच में जो क्या करते हैं, हमारे मैसेजेस को बीच में बदलते हैं और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई अपडेट करते हैं, उनमें कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से और हटाते हैं और उसके बाद उस मैसेज को हम तक भेजते हैं। तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि ये मैसेज किसके द्वारा, कोई अटैकर के द्वारा भेजा गया है या ये रियल किसी कंपनी का मैसेज है और ये जिसका मैसेज आने वाला था और ये मैसेज जो है इसमें कुछ भी बदलाव या मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। सोर्स ऑफ थ्रेट्स, स्पूफिंग। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग मामले में एक साइबर अपराधी एक उपयोगकर्ता को एक ईमेल भेजता है जो किसी उपयोगकर्ता को जानता है। ईमेल स्पूफिंग करना आसान है और इसके वास्तविक प्रेषक को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सेवाओं में प्रदाता की गलतफहमी के कारण होने वाली कमजोरियों का पता लगाना आवश्यक है। ईमेल सेवाओं में खोजी गई कमजोरियों में लक्ष्य प्रणाली में घुसपैठ करने, हमलावरों द्वारा इन कमजोरियों का दुरुपयोग करने पर जानकारी प्रकट करने और सिस्टम को दुर्गम बनाने का परिणाम होता है ईमेल सिक्योरिटी के द्वारा। ठीक है, मैलिशियस फाइल्स में देखते हैं क्या होता है। जब ईमेल अटैचमेंट में दुर्भावपूर्ण सामग्री उपयोगकर्ता तक पहुंचती है तो यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को ले सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे अटैचमेंट देखे होंगे जो खुलते नहीं या खुलते हैं तो किसी लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में होते हैं, वो समझ में नहीं आते, तो उसी चीज की बात चल रही है। सफल एंटी फिशिंग समाधान के लिए इन फाइलों का हस्ताक्षर आधारित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और व्यवहार विश्लेषण सेवाओं के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के फायदे क्या हैं? कि साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल संस्था काफी इस तरह के डाटा को इकट्ठा करता है और इस डाटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में रखता है। इस डाटा का उपयोग कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण भी हो सकता है जिसके चोरी होने से किसी निजी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इससे उस संस्थान की सारी मिट्टी पलित हो सकती है। भाई किसी को बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, गवर्नमेंट के डाटा हो सकते हैं, वो सब चोरी हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।